नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। किसान आंदोलन को शुरू हुए अब 10 महीने हो चुके हैं और अब इसी को देशव्यापी बनाने के लिए किसानों ने कल भारत बंद का ऐलान किया है। लेकिन इन सब के बीच अब हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर एमएसपी को कोई भी खतरा होता है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा और मेरे साथ साथ मेरी पार्टी के सभी 10 विधायक भी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि ना तो किसी किसान की जमीन हड़पी जाएगी, ना ही एमएसपी खत्म होगा और ना ही कोई मंडी बंद होगी। और अगर ऐसा होता है तो हम 1 मिनट के लिए भी सत्ता में नहीं रहेंगे। उनके साथ साथ उनकी पार्टी के सभी विधायक अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। आपको बता दें कि हरियाणा किसान आंदोलन का एक तरीके से एपिसेंटर है। हरियाणा के किसानों का इस आंदोलन में बहुत ही मुख्य भूमिका है और ऐसे में वहाँ के डिप्टी सीएम ने ये बड़ा बयान दिया है। दरअसल दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले कुछ समय से अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग किसानों को भड़का रहे थे, उन्हें गुमराह कर रहे थे कि कृषि कानूनों के लागू होने से किसानों को नुकसान होगा, उनकी जमीन उनसे छीन ली जाएगी, एमएसपी को खत्म कर दिया जाएगा और मंडियों को बंद किया जाएगा। लेकिन अगर इनमें से कोई भी बात सच साबित होती है, अगर एमएसपी खत्म होती है या फिर कोई मंडी बंद होती है, तो उनके साथ साथ उनके पार्टी के सभी विधायक अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। दरअसल दुष्यंत चौटाला नूंह के हिलालपुर गांव में ये बातें कह रहे थे, जहां पूर्व डिप्टी पीएम चौधरी देवीलाल की 42 फुट की प्रतिमा का अनावरण शनिवार को उनकी 108वीं जयंती पर किया गया। इस मौके पर जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा पहला राज्य है जिसने किसानों को पैसा भेजने के लिए सीधे बैंक ट्रांसफर का उपयोग किया है। उन्होंने कहा कि हमने पिछले 1 साल में किसानों को एमएसपी के सीधे बैंक ट्रांसफर के माध्यम से 31,000 करोड़ रुपए दिए हैं। हमने आढ़तियों को पैसे नहीं दिए। पहले पैसा आढ़तियों के पास जाता था और किसानों को अपने ही पैसे के लिए कई महीनों तक इंतजार करना पड़ता था। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में प्राइवेट जॉब्स को लेकर भी एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द ही राज्य के 75% प्राइवेट जॉब्स हरियाणा के लोगों के लिए आरक्षित कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी ने यह सुनिश्चित किया है कि इसे लेकर कानून विधानसभा में जल्द से जल्द पारित हो और 15 अक्टूबर से राज्य के 75% प्राइवेट जॉब्स वहां के लोगों के लिए आरक्षित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से कानून के इम्प्लीमेंट होने में देरी हुई, मगर हमने रोजगार के मुद्दे पर विदेशी कंपनियों के साथ बातचीत की है। रोजकामेव में 180 एकड़ जमीन पर एक छोटा फोन बैटरी निर्माण संयंत्र लगेगा, जिससे 7,500 नौकरियां पैदा होंगी और 75% नौकरियां हरियाणा के युवाओं के लिए आरक्षित होंगी। गुड़गांव में एशिया के कुछ सबसे बड़े गोदाम बनाए गए हैं, जिसमें 11,000 नौकरियां पैदा होंगी और वे हरियाणा के युवाओं के लिए 75% नौकरियां आरक्षित करेंगे। तो ये 2 बड़ी बातें कही हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने। एक तो उन्होंने कहा कि अगर एमएसपी को कोई भी खतरा होता है तो उनके साथ साथ उनके पार्टी के सभी 10 विधायक इस्तीफा दे देंगे, और साथ ही उन्होंने कहा है कि प्राइवेट जॉब्स में अब हरियाणा के लोगों को 75% आरक्षण मिलेगा। खबरें ऐसी और भी हैं जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। अगर आप उन खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।